एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो की लेसन 4 द रेड ट्रैप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। रेड मीन्स चूहा, ट्रैप मीन्स पकड़ना। रेड ट्रैप्स यानी चूहादानी जिसमें चूहे को पकड़ा जाता है। पैडलर मीन्स गप्पी और एक दूसरी स्पेलिंग आएगी क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर यानी एक छोटे से खेत का मालिक। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि फ्रॉम वेयर डिड, कहाँ से गप्पी को आइडिया आया कि दुनिया एक रेड ट्रैप है, यानी दुनिया एक चूहेदानी के जैसी है। ऐसा कहाँ से आइडिया आया? आंसर, व्हेन द पैडलर वाज गोइंग ऑन हिज वे, जब वो गप्पी अपने रास्ते पे जा रहा था, ही वॉज थिंकिंग अबाउट द रेड ट्रैप्स, तो चूहेदानियों के बारे में ही सोच रहा था। सडनली ही गॉट द आइडिया, अचानक उसको आइडिया आया, दैट द वर्ल्ड वाज नथिंग, कि दुनिया तो कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, लेकिन एक बड़ी सी चूहेदानी है। यानी दुनिया कुछ नहीं है, ये भी एक चूहेदानी जिसमें हम फंस जाते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। अम्यूज यानी मजा आना, क्यों उसको मजा आया इस आइडिया से? आंसर, द पेडलर वाज अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, यानी गप्पी को इस आइडिया से बड़ा मजा आया। बिकॉज ही वॉज नेवर ट्रीटेड काइंडली बाय द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया ने कभी भी उसके साथ उसको ट्रीट नहीं किया था उदारता से। दुनिया ने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। देयरफॉर, इस कारण ही हैड हार्ड फीलिंग्स फॉर द वर्ल्ड, इसलिए वो दुनिया के बारे में बहुत उसकी हार्ड फीलिंग्स थी, यानी ऐसी फीलिंग थी कि दुनिया तो बहुत बेकार है। क्वेश्चन 3, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। देखिए, क्रॉफ्टर समझा था मैंने, छोटे से खेत का मालिक, और पेडलर यानी गप्पी। क्या पेडलर को उम्मीद थी इस प्रकार की हॉस्पिटलिटी, यानी इस प्रकार के आतिथ्य की, कि उसका इतना अच्छा अतिथि सत्कार होगा जो कि उसको क्रॉफ्टर से मिला, उस छोटे से खेत के मालिक से जो सम्मान मिला, अतिथि सत्कार, तो क्या उसको उसकी उम्मीद थी? आंसर, द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट। देखिए, जब भी इस टाइप में डिड से प्रश्न आए और नकारात्मक हो, है ना, जब भी डिड से प्रश्न आता है और नकारात्मक होता है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, द पेडलर। डिड दिया है, डिड का पास्ट लिखिएगा, डिड नॉट। जब भी नेगेटिव में लिखेंगे तो हम इसका आंसर बनाएंगे द पेडलर डिड नॉट। उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वैसा का वैसा। The peddler did not expect the kind of hospitality that he received from the crofter, यानी उसको इस प्रकार के अतिथि सत्कार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जो उसको क्रॉफ्टर से मिला। Because यानी क्योंकि, he was insulted everywhere, क्योंकि उसकी तो हर जगह उसका अपमान होता था। क्वेश्चन नंबर 4, why was the crofter so talkative and friendly with the peddler, यानी वो जो क्रॉफ्टर था, वो छोटे से खेत का मालिक था, वो इतना बातूनी और इतना दोस्ताना क्यों था पेडलर के साथ, इस गप्पी के साथ क्यों इतना दोस्ताना था? आंसर, द क्रॉफ्टर वाज अ लोनली पर्सन, जो क्रॉफ्टर है ना, वो एक अकेला आदमी था। सो ही वॉज वेरी हैप्पी टू टॉक टू द पेडलर इन हिज लोनलीनेस, इसलिए उसको अपने अकेलेपन में इस गप्पी से बातें करना उसको बहुत अच्छा लगा। हेंस ही वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, और यही कारण है कि वो इतनी बातूनी था और इतना दोस्ताना था उस पेडलर के साथ में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड ही शो द 30 क्रोनोर टू द पेडलर, यानी क्यों उसने वो 30 क्रोनोर रुपए पेडलर को बता दिए, क्यों उसने गप्पी को बता दिए वो 30 क्रोनोर रुपए। जैसे हमारे यहाँ करोड़ होते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे मुद्रा होती है क्रोनोर, तो उसने क्यों बता दिए इतने सारे रुपए जो उसके पास थे, वहाँ की जो करेंसी उसके पास थी, क्यों बता दी उसने? आंसर, ही शोड द 30 क्रोनोर टू द पैडलर, यानी जो क्रॉफ्टर था उसने 30 क्रोनोर पैडलर को बता दिए। बिकॉज ही थॉट दैट, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि जो पैडलर है डिड नॉट बिलीव हिज स्टोरी, कि वो जो पैडलर है, वो जो गप्पी है ना, वो इसकी स्टोरी में भरोसा नहीं करेगा, 30 क्रोनोर की स्टोरी में वो भरोसा नहीं करेगा, इसलिए उसने ये बात बता दी कि उसके पास 30 क्रोनोर है। ओके, तो इस लेसन के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।